दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो शेयर करके भी। How are you? Welcome to our channel Student Help Center. अभी हम लोग लॉकडाउन में पिछले चैप्टर में पिछले वीडियोस में एटॉमिक स्ट्रक्चर के पिछले वीडियोस में हमने देखा था एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटम्स के कंबाइन करने से कैसे किस तरह के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जाना था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होते हैं। इन सारी चीजों का के बारे में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज जो हम लोग इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेसिक सारा टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, चाहे आप जेई की बात कर लें, नीट की बात कर लें या किसी भी बोर्ड एग्जाम की बात करें। इस टॉपिक से कुछ डिफिनेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इसके एग्जांपल्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो आज मैं इन सारे टर्मों को डिस्कस करूंगा और इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज क्या होते हैं, क्या इसके हमारे लिए एस्पेक्ट हैं। द फर्स्ट वन इज आइसोटोप्स। जो सबसे पहला है दैट इज आइसोटोप्स। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समस्थानिक। इसको हम लोग कहेंगे समस्थानिक। और आप नाम से बहुत कुछ पता कर पा रहे हैं। आइसो मीन्स इक्वल, सेम, हमने कल भी डिस्कस करा था। तो आइसो मीन्स सेम और टोप्स मतलब पोजीशन। उसका पोजीशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, स्थान बराबर होना चाहिए। तो स्थान किस में होते हैं? एटम के एटॉमिक नंबर में। तो जेड सेम होना चाहिए और ए डिफरेंट होना चाहिए। हमने कुछ टर्म यहां पर लिखे हैं कि जेड, ए, एन, ई, पी, ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ए मास नंबर या एटॉमिक मास को, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और पी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ये हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जहां हमने लिखा था जेड ए एक्स, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ये आपने पिछले वीडियोस में देखा है, पढ़ा है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में आइसोटोप, आइसोबार्स, ईटीसी के बारे में। तो आइसोटोप हम लोग उसको कहेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12 एंड हाइड्रोजन 13। आप इसको हाइड्रोजन कह सकते हैं, आप इसको ड्यूटेरियम कह सकते हैं, आप इसको ट्राइटियम कह सकते हैं, आप इसको प्रोटियम भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि तीनों का कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर सेम है, जबकि सबके मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ऑल आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। ढेर सारे ऐसे एग्जांपल आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे। और आपको इस सारी चीजों के बारे में समझना है कि सबका एटम, नंबर ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। न्यूट्रॉन क्या होगा? डिफरेंट होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप खुद से कर सकते हैं उसको। अब हम लोग किसी दूसरे टॉपिक को दूसरा टॉपिक देखते हैं, आइसोबार्स, जिसको हम लोग कहते हैं समभारिक। इसका क्या होना चाहिए? भार बराबर होना चाहिए। तो जेड डिफरेंट, स्टार्ट। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे आइसोबार्स, समभारिक, जिसका भार बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब एटॉमिक मास या मास नंबर सेम होना चाहिए लेकिन एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आप देखिए कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714, इस दोनों के केस में आप क्या देख पा रहे हैं कि एटॉमिक मास सेम है, या जिसको आप कहीं ना कहीं मास नंबर कह रहे हैं वो सेम है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। आप इन द केस ऑफ आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन 1840, कैल्शियम 2040, आप देख पा रहे हैं कि दोनों का क्या है? कहीं ना कहीं एटॉमिक मास सेम है लेकिन कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ऑल दीज बिलोंग्स टू आइसोबार्स। इस पर्टिकुलर में अगर आप इसके प्रॉपर्टीज को देखें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है और ना ही इसके न्यूट्रॉन के बराबर है। देख पा रहे हैं आप? यहां से क्लियर है। अब आप देखते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को हम लोग कहते हैं सम न्यूट्रॉनी। नाम से स्पष्ट है कि न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन कब बराबर होगा? न्यूट्रॉन हम लोग निकालते कैसे हैं? एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर घटा के, ए माइनस जेड करके।
तो एक एग्जांपल हम लेते हैं 14 7n and 13 6n. In the case of nitrogen 7 14 and carbon 6 13, नाइट्रोजन अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं तो 14 माइनस 7 7, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू ऑल्सो 7, तो दोनों ही केस में न्यूट्रॉन कितना होगा 7 होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे का क्या हो जाएगा आइसोटोन्स हो जाएगा। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन 614 एंड ऑक्सीजन 816, जब आप घटा के निकालेंगे तो दोनों ही केस में नाइट्रोजन कितना होगा 8 होगा, ये इक्वल होगा, इस कारण से हम लोग इसको क्या कहेंगे आइसोटोन्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक, नाम से स्पष्ट है केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इसके नाम से बहुत सारा चीज पता चल जाएगा। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन, तो सम इलेक्ट्रॉनिक किसको कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें सेम था आइसोटोप्स में सेम था, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आइसोटोप्स हैं ऑल आइसोटोप्स आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोप्स। तो आप जितना एग्जांपल आइसोटोप्स में लिखेंगे वो सारा एग्जांपल आप आइसो इलेक्ट्रॉन्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग एटम को कंपेयर करते हैं तो क्या आप सोचिए कि दो एटम कभी भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मान लीजिए एक एटम आपका कार्बन है और दूसरा नाइट्रोजन है, तो अलग कोई एटम होगा तो सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा, और जैसे ही एटॉमिक नंबर चेंज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड सर्टेनली चेंज, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर भी वहां कहीं ना कहीं क्या होगा चेंज हो जाएगा। तब हम लोग एटम के साथ आयन में कन्वर्ट करेंगे और अब जो वो नया आयन बनेगा आइदर केटायन और एनायन, वो कहीं ना कहीं उसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल वी हैव टेकन नियोन, नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10, इसके पहले फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 7 8 9। लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद वाले आइटम के लिए तो सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 और एल्युमिनियम 13। तो ऐसा क्या हम लोग एटम बना सकते हैं, इस एटम से हम लोग कोई आयन बना सकते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं ये आइसो इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो आप जानते हैं किसी एटम को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, वो एनायन बन जाता है, और किसी एटम से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कैटायन बन जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो नियोन एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका ऑक्टेट फुलफिल है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दें तो F माइनस, तो 9 इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक हमने दिया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। 8 पहले से था, हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिया 10। 7 पहले से था, हमने 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो 10। अब आप देख पा रहे हैं कि इस तीनों एनायन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है एज सिमिलर टू नियोन। बात करते हैं सोडियम के केस में, तो अगर हमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो सोडियम के पास पहले से 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक हमने निकाला तो कितना हो गया 10। Similarly, for oxygen we have taken 2 electron and for aluminium we have taken 3 electron. All these gives 10 electron. मतलब सबके पास either N3 minus, O2 minus, F minus, neon, Na plus, Mg2 plus, Al3 plus, इस सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10 है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे का क्या है आइसो इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जितने भी टर्म है वो सब आइसो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं आइसोडायाफर्स, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो वैल्यू है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं क्या होगा इक्वल होगा। तो जैसे कि आप किसी एग्जांपल को देखें 14 6 एंड 14 6 कार्बन, तो इस पर्टिकुलर केस में प्रोटॉन कितना है 6, न्यूट्रॉन कितना है 14 माइनस 6 दैट इज 8, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हो जाएगा, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं 2, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना होगा 2। अब हम यहीं पे जो एग्जांपल है उसी से अगर बात कर लें तो देखिए कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या है बराबर है, कोई ऐसा एग्जांपल बोर्ड पे दिख रहा है, खोजिए, फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट, जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस 2 हो, जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस 2 हो, या यू कैन से कि इसके डबल से वो थोड़ा 2 क्या हो ज्यादा हो। तो आप इसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप यहां पर इसको ढूंढ के बताएंगे कि कौन सा आप ऐसा एटम लेंगे जिसमें कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस 2 होगा, और जो बनाएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब एक टॉपिक है आइसोस्टर्स,
ठीक है। नॉर्मली जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये चार टर्म तो मिलता है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोइलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये दो रेयर चीजें जो कम जगह यूज होता है और एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। एक टॉपिक है आइसोस्टर्स। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होंगे। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटोमिसिटी। कल हमने बताया था आपको कि नंबर ऑफ एटम्स को किसी भी एटम के केस में या मॉलिक्यूल के केस में दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि एटोमिसिटी इक्वल होनी चाहिए। जैसे N2 और CO, इस दोनों की एटोमिसिटी कितनी है, 2। दो नाइट्रोजन एटम है यहां पर, और यहां पर भी दो एटम है, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। ठीक है, इस दोनों के केस में हम लोग के पास एटोमिसिटी 2 है। अब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में, N2 के केस में कितना न्यूट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 2 14 इलेक्ट्रॉन है। बट इन द केस ऑफ CO टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा रहे हैं कि इस आइसोस्टर्स के केस में एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहीं ना कहीं क्या है, इक्वल है। तो इस कारण से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोस्टर्स। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत जगह ब्रॉडली यूज्ड है इसका। आप इसको पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स को ध्यान में रखेंगे, इसके डिफिनेशन को खुद से करेंगे, और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में खुद से आप कंपेयर करके निकालेंगे। जैसे कि आपने इसमें निकाला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होगा, न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, वो आप करके यहाँ पे लिखेंगे। और उसकी सारी बातें जो भी आपको डिस्कस करनी है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे। और इसके रिगार्डिंग इसी टॉपिक को, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग केमिस्ट्री के दो ब्रांच में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में भी और फिजिकल में भी। अभी जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। जितना भी चीज हम लोग रिलेटेड किससे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से। तो अब हम लोग इसके फर्दर लेक्चर में, फर्दर वीडियोस में इनऑर्गेनिक वाला ही कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो मॉडल्स है, जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हम लोग फुलफिल करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है इसमें, वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट। ठीक है, कि कोई वेव आ रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके रेडिएशन के अकॉर्डिंग उसकी क्या एनर्जी होगी, उसका क्या वेवलेंथ होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगा, वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं। हालांकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका सबसे बड़ा टॉपिक है, कई कई तरह के एग्जाम में कई नंबर्स का क्वेश्चन यहां से राइज होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। स्टे ट्यून, स्टे होम।